चलिए, तो आज हम लोग सीखेंगे अभ्यास जो 6E थी उसके 4 क्वेश्चन कराए थे। अब आगे 5, 6, 7 ये अभ्यास आज पूरी हो जाएगी। ठीक है, सवाल नंबर देखिए 5, 6, 7 ये कौन सी अभ्यास आपकी है? अभ्यास 6E है। ठीक है, चलिए 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन करेंगे। ठीक, यदि y बराबर -1 तो बीजी व्यंजक 2y की घात 3 प्लस 3y की घात 2 प्लस y -3 का मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, कुछ नहीं करेंगे, बस ये जो व्यंजक लिखा है इसमें y की जगह पर जितना दिया है उतना रखते चले जाएंगे। कैसे करेंगे? पीछे इधर पूरा फोकस कीजिए। देखिए, सबसे पहले उतारेंगे व्यंजक। व्यंजक क्या है हमारा? 2y की घात 3, 3y की घात 2 प्लस y -3। ठीक है, हम जानते हैं कि y का मान कितना बेटा है? y का बराबर -1 है। कितना है? तो y के स्थान पर हम कितना रखेंगे? -1 रखेंगे। ठीक है, तो चलिए कैसे रखोगे? 2 उतार लीजिए, y की जगह -1 रख देंगे और ऊपर घात 3 लगा लिया, प्लस 3 उतार लिया, y के स्थान पर -1 रख दिया, घात 2 लगा लिया, प्लस y के स्थान पर -1 हो गया और -3 हो गया। रुक गया? आगे देखिए, अब एक बात बताइए, 2 और इस ब्रैकेट के बीच कौन सा चिन्ह लगा है? गुणे का चिन्ह। कौन सा चिन्ह है? यहाँ पर कौन चिन्ह बेटा है? इसी प्रकार यहाँ पे गुणे का चिन्ह है। यहाँ ये तो है ही नहीं कोई पद, तो को छोड़ो। तो चलो देखो 2, अब -1 की घात कितना बेटा है? 3। इसका मतलब ये है कि -1 को कितने में गुणा लिखना? 3 बार लिखना गुणे में। देखो कैसे लिखोगे, ऐसे -1 गुणे -1 गुणे -1। समझे नहीं बात? घात 3 का मतलब होता है जिसकी घात 3 है उसको 3 बार लिख लिया हमने। इसी प्रकार प्लस का निशान लगा लिया, 3 गुणे -1 2 बार है घात, तो 2 बार लिखेंगे गुणे में। ठीक है, इस तरह से यहाँ पर आ जाइए, पहले इसको ऐसे उतार लेंगे, नेक्स्ट में करेंगे। ये हमने उतार लिया। ठीक, चाहते तो हम डायरेक्ट यहाँ लगा सकते थे, लेकिन एक स्टेप लिखना जरूरी है। अब देखिए, इधर बराबर निशान लगा लेंगे। चलिए देखिए, अब देखिए बच्चा, -1 की गुणा जब -1 से करेंगे तो माइनस और माइनस गुणे में क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा प्लस। फिर वो प्लस वाला एक माइनस से गुणा करेगा, तो हम जानते हैं कि प्लस और जब माइनस की गुणा करते हैं तो कितना आता है? माइनस। तो माइनस की गुणा माइनस से की प्लस हो गया, फिर प्लस की माइनस से की माइनस हो गया, और एक एक कम एक कितना आएगा? 1 ही तो आएगा। तो ये हो गया माइनस से, कितना हो गया? ये -1 हो गया, फिर प्लस। अब देखिए बच्चा, माइनस की गुणा किससे माइनस होगी? माइनस माइनस प्लस, 1 एक कम 1, तो 3 गुणे 1 आ जाएगा। यहाँ पर देखो बाहर प्लस लगा, हम बता चुके हैं जब बाहर प्लस होता है तो ब्रैकेट के अंदर जैसा चिन्ह होता है वैसा ही आएगा। तो ये -1 आ जाएगा यहाँ पर आपका, और -3। ठीक, आगे देखो, 2 की गुणा 1 से कर लो, 2 एक कम 2, यहाँ प्लस लगा है, यहाँ माइनस, माइनस प्लस माइनस। देखिए प्लस का चिन्ह लगा लेंगे, 3 एक कम 3 हो गया, -1 -3। लास्ट देखिए, अब देखिए सुनिए, इधर ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये माइनस का है। माइनस माइनस वालों को जोड़ लिए आपस में, एक जैसे हैं चिन्ह वाले। देखो तो 2 और 1 3 और 3 6, तो माइनस का कितना हो गया बच्चा? 6 हो गया माइनस का, और प्लस का कितना था? 3। अब देखिए, माइनस की गिनती बड़ी है और प्लस की छोटी है। एक चिन्ह माइनस है, एक चिन्ह प्लस है, प्लस माइनस घटेंगे, घटेगा बड़ी गिनती से, तो 6 में से 3 गया 3, चिन्ह बड़ी गिनती का ही आएगा, तो माइनस। तो कितना उत्तर आ गया इसका? -3 आएगा। 6 है, 6 नंबर सवाल है। ठीक है, चलिए, यदि a बराबर -2, b बराबर 2 तथा c बराबर 1, तो बीजी व्यंजक, ये दिया है बीजी व्यंजक, देखिए पढ़िए इसको, 4a की घात 3 -2abc प्लस 3bc प्लस b² का मान ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना बेटा, सबसे पहले व्यंजक उतारेंगे और व्यंजक उतारने के बाद हम सबके मान को रख देंगे, बस सवाल लग जाएगा हमारा। लिखिए पहले व्यंजक,
4 a की घात 3 माइनस 2 ए बी सी प्लस 3 बी सी प्लस बी स्क्वायर। देखिए मान कैसे रखेंगे ये इंपॉर्टेंट है सीखना। देखिए करना को क्या है, जहाँ जहाँ जो अक्षर रखा हुआ है उसके मान रख देंगे। अब 4 लिख लिया, 4 के बाद a लिखा है तो इसको ब्रैकेट में कर लेंगे a को, और 1 की जगह कितना लिख दें बेटा, -2, कितना लिख दें, और 3 उतार लिया ऊपर, -2, a के स्थान पर रख देंगे -2, और b के स्थान पर रख देंगे 2, और c के स्थान पर रख देंगे 1। ये बेटा ब्रैकेट जानते हो क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि चूंकि जो संख्या माइनस की होती है हमेशा उसको हम छोटे वाले ब्रैकेट के अंदर रखते हैं, तो इसीलिए हमने सबको अलग अलग ब्रैकेट कर लिया। प्लस अब 3 उतारेंगे, b कितना है बताओ, b का मान 2 है यहाँ पर, और c का मान कितना है, 1 है, प्लस b का मान 2 है और 2 की घात 2 लिख दी। तो ये देखिए लिख दिया हमने। अब क्या करेंगे, देखिए बेटा यहाँ बराबर निशान लगा लेंगे। अब देखिए 4 उतार लिया, गुणे निशान लगा लेंगे। अब -2 को 3 बार लिखना गुणे में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक बार लिखेंगे, ठीक है, आपके सामने देखिए। सबसे पहले -2, फिर ब्रैकेट -2, चूँकि -2 की घात है 3 तो -2 को 3 बार गुणे में लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर माइनस आ गया, अब ये वाला इतना हो गया पूरा, ठीक है। अब -2, देखिए यहाँ पर ये गुणे निशान है, -2, फिर देखिए गुणे, फिर 2 हो गया, फिर गुणे 1, ठीक है, फिर प्लस 3 गुणे 2 हो गया ब्रैकेट में, 1 हो गया, और प्लस 2 की घात 2। अब क्या करेंगे, देखिए गुणा कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले गुणा करेंगे, देखिए 4 दूनी 8, 8 आ गया, 8 दूनी 16 हो गया, 16 दूनी 32 लिख लेंगे, यहाँ 32 लिख लिया। चिन्ह कैसे जानेंगे, देखिए सबसे पहले ये प्लस था, इस प्लस ने इस माइनस से गुणा की तो प्लस माइनस माइनस हो गया, फिर माइनस ने माइनस से गुणा की, क्या हो गया, प्लस हो गया, फिर प्लस ने माइनस से गुणा की, माइनस आ जाएगा। यह एक काम कर सकते हैं, अगर माइनस की घात जो है कुछ भी लिखा हो, अगर सम है, जैसे कि यहाँ पर 3 है वो विषम है, अगर घात यहाँ 2 आ जाए जो कि क्या हो जाएगी, सम हो जाएगी, तो अगर यहाँ पर घात सम है तो प्लस होगा, और विषम है तो यह घात विषम थी तो माइनस आ गया। इसी प्रकार ये वाला हमारा पार्ट हो गया पूरा। अब इसको देख लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक के देख लेते हैं। देखिए 1 माइनस यहाँ पहले से है और 1 माइनस ये भी है, तो ये 2 इस 2 से गुणा करेगा, 2 दूना 4, तो माइनस माइनस है दोनों, तो माइनस माइनस गुणे प्लस हो जाएगी, 2 दूना 4 हो गया, प्लस का 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 एकम 8, तो ये प्लस का 8 आ गया आपके पास। इसी प्रकार यहाँ जाइए, देखिए इसको देख लीजिए, इतने को 3 दूनी 6, एकम 6, सारे प्लस के हैं तो प्लस का रहेगा। 2 दूना, भाई 2 की घात 2 का मतलब क्या है, 2 गुणे 2, 2 दूना 4। अब देखिए क्या करेंगे, प्लस प्लस वालों को पहले जोड़ लेंगे। देखिए 32 लिखा माइनस का, इसको ऐसे उतार लिया हमने, क्यों उतार लिया, देखिए ये केवल अकेला माइनस का था, इसको उतार लिया। अब प्लस का देखिए, प्लस का 8 है, प्लस का 6 है, प्लस का 4, ये तीनों जो अंक हैं वो प्लस के हैं, इनको जोड़ लें, 8 6 14 4, 14 4 कितने हो गए, 18, प्लस का 18 आ गया। अब बताओ, एक माइनस का है, एक प्लस का, घटेगा, तो 32 में से 18 घटा दिए, कितना बचेगा, 14, 14 18 कितने हो गए, 32, तो कितना आ जाएगा यहाँ बेटा, 14 आ गया। लेकिन चिन्ह माइनस का आना चाहिए कि प्लस का आना चाहिए, माइनस का, क्यों, क्योंकि गिनती बड़ी माइनस की, ठीक है, ये लग गया। ये 7 नंबर सवाल है, ठीक। यदि a बराबर 3 b बराबर 2 तो निम्नांकित को सत्यापित कीजिए। पहले शब्द सत्यापित क्या होता है इसको समझेंगे। सत्यापित का मतलब होता है दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर दिखाना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी की होल घात 2 दी है, बराबर a की घात 2 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। एक ये बेटा होता है फार्मूला, तो वो सत्यापित इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पर a बराबर 3 और b बराबर 2, दोनों के मान इसमें रख देंगे। जब मान रख देंगे तो दायां पक्ष और बायां पक्ष आपस में क्या आ जाए, बराबर आ जाए, ठीक है। चलिए तो पहला सवाल हम उतारेंगे यहाँ पर। a प्लस बी की होल घात 2 बराबर a की घात 2 प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया, ठीक।
अब हमें a का मान 3 और b का मान 2, दोनों पक्षों में a b के स्थान पर रख देंगे, दोनों पक्ष बराबर आ जाए तो सत्यापित हो जाएगा। चलिए a का मान कितना है 3 प्लस इसका मान 2 हो गया, होल घात 2 हो गई, a की घात 2 यानी 3 की घात 2 हो गई, 2 a के स्थान पर रख देंगे हम लोग 3 और b के स्थान पर रख देंगे 2 प्लस b का मान 2 है, 2 की घात 2 हो जाएगा। देखिए 2 और a और b इनके आपस में बीच में गुणे का निशान है, ठीक है, इसीलिए गुणा लगा दिया गया। अब देखिए 3 में 2 जोड़ दिए, 3 2 5 की घात 2 हो जाएगा, 3 की घात 2 का मतलब 3 तियाँ 9। अब गुणा करिए 2 तियाँ 6, 6 दून कितना आया 2 तियाँ 6, 6 दूनी 12 प्लस 2 दूना 4। अब देखिए इधर 5 की घात 2 का मतलब क्या हुआ 5, 5 को 2 बार गुणा करेंगे ना। अब देखिए जोड़िए 12 9 कितने 21 हो गए, 21 में 4 जोड़िए कितना आ गया 25, सत्यापित हो गया। यानी दायां पक्ष क्या है, इधर वाला बायां, जो आपके बाएं हाथ तरफ वो बायां पक्ष और जो आपके दाएं तरफ वो कौन सा पक्ष हो गया दायां पक्ष, ठीक है। तो ये आपका उतार लो, चलो सत्यापित हो गया। बी वाला ना, ये क्वेश्चन में 7 ध्यान रखना 7 है। दूसरा देखो a माइनस बी की घात 2, देखिए घात, देखिए यहाँ पर a माइनस बी की घात 2 ना कहकर कहेंगे a माइनस बी की होल घात 2, यानी ये घात 2 जो है वो a माइनस बी एक व्यंजक है, दोनों की घात 2 है, बराबर a की घात 2 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये इसका फार्मूला होता है, ये आपको याद करने होंगे। चलिए इसको सत्यापित कर लेते हैं। सबसे पहले इसको उतार लेंगे, a माइनस बी की होल घात 2 बराबर a की घात 2 और माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। सत्यापित करेंगे, दोनों पक्ष एक साथ लेकर चलेंगे, a माइनस बी यानी 3 माइनस 2 की घात 2, 3 की घात 2 माइनस 2a कितना है 3 b। अब देखिए 3 में से 2 घट जाएगा ना, एक बचा, 1 की घात 2, 3 की घात 2 का मतलब क्या हुआ 3 को 2 बार गुणा करना, 3 तियाँ 9, अब गुणा 2 तियाँ 6 दून 12 प्लस 2 दूना 4। अब देखिए बच्चा 9 प्लस में है, 9 के पहले कोई चिन्ह लगा नहीं है, वो प्लस में माना जाएगा, तो ये वाला 9, और देखिए 4 के पहले प्लस लगा है, तो 4 और 9 अगर जोड़ दें आप कितना हुआ 13 हो जाएगा, 9 4 13, और इसको ठीक 13, और ये माइनस 12 उतार लिया। आप जानते हैं 13 में से 12 जाएगा, 1 बचेगा, और इधर 1 की घात 2 1 ही होगा, तो आपने देखा कि दायां पक्ष बायां पक्ष आपस में बराबर होगा। ये हो गया आपका सत्यापित, ठीक है। 3 देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a की घात 2 माइनस बी की घात 2 बराबर 2 ब्रैकेट में, एक में a प्लस बी आ जाता है और एक में a माइनस बी आता है। सुन लीजिए कान खोलकर, ये तीनों फार्मूला आपको रटे होने चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, तीनों फार्मूला याद कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इनका प्रयोग होगा, यूज़ होगा। चलिए देखिए a की घात 2, 3 की घात 2 माइनस 2 की घात 2, जहाँ जहाँ है वहाँ वहाँ हम उसकी मान रख देंगे, 3 प्लस 2 हो गया और 3 माइनस 2 हो गया, 3 की घात 2 3 3 9 माइनस 2 दूना 4, 3 प्लस 2 5, एक ब्रैकेट में आ गया, 3 में से 2 हो गया, 1 बचेगा, 1 लिख लिया। देखिए 5 एक कम 5 आ गया, और 9 में से 4 जाएगा, 5 ही बचेगा, तो आपने देखा दोनों पक्ष आ गए। ये भी क्या हो गया आपका सत्यापित हो गया, सत्यापित हो गया, ठीक है। चलिए लगाइए।